जय हिंद दोस्तों, मैं मुनीश कुमार आप सबका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में दोस्तों हमने क्लास 6 की 4th यूनिट एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस कल्पना चावला की स्टोरी की बायोग्राफी को रीड किया था। आज हम उसी यूनिट के क्वेश्चन आंसर्स और फुल एक्सरसाइज जो कि एनसीईआरटी की हनीसकल बुक के यूनिट के लास्ट में दी गई है, 4th यूनिट के लास्ट में, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को देखोगे तभी आप इसके क्वेश्चन आंसर्स और जो फुल एक्सरसाइज है उसको डिस्कस कर पाओगे और उसको समझ पाओगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम शुरुआत कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी की हनीसकल की बुक की पेज नंबर 50 से। इफ़ यू हैव दिस बुक प्लीज़ ओपन एट पेज नंबर 50। पेज नंबर 50 आप अपनी बुक्स का खोल लीजिए अगर आपके पास बुक है इस टाइम। तो हम उस वहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज कल्पना चावला बोर्न, वाई इज शी कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन। तो कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था और उसको इंडियन अमेरिकन क्यों कहा जाता है? द आंसर इज कल्पना चावला वॉज बोर्न एट करनाल ऑफ हरियाणा इन इंडिया। कल्पना चावला इंडिया में हरियाणा के करनाल में पैदा हुई थी। करनाल एक ज़िले का नाम है जो कि हरियाणा स्टेट में है और हरियाणा स्टेट इंडिया में है। शी मैरिड टू एन अमेरिकन फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियरे हैरिसन एंड बिकम अ नेचुरलाइज्ड सिटीजन। उसने मैरिज की थी दोस्तों एक अमेरिकन फ्लाइट इंस्ट्रक्टर से। एक प्रशिक्षक थे, फ्लाइट के प्रशिक्षक, जिनका नाम था जीन पियरे हैरिसन, और वो नेचुरलाइज सिटीजन बन गई थी इन दिस वे, शादी करके एक अमेरिकन से। देयरफॉर शी इज कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन, इसीलिए उनको इंडियन अमेरिकन बोला जाता है। चलिए लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन। व्हेन एंड व्हाई डिड शी गो टू यूएस, हु डिड शी मैरी। वो यूएस मीन्स अमेरिका, अमेरिका क्यों गई? व्हेन मीन्स कब और वाई मीन्स क्यों। वो अमेरिका कब और क्यों गई? हु डिड शी मैरी, और वहां पे उसने किससे मैरिज की? तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कल्पना वेंट टू यूएस फॉर हायर स्टडीज इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। कल्पना चावला जो थे वो अमेरिका गए थे हायर स्टडीज करने के लिए अपने करियर में। उसके करियर क्या था उनका? एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में। शी मैरिड टू एन अमेरिकन फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियरे हैरिसन, जो कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बता दिया गया था। उन्होंने वहां पे मैरिज की थी अमेरिकन फ्लाइट इंस्ट्रक्टर से, हैरिसन से। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डिड शी बिकम एन एस्ट्रोनॉट? What gave her the idea that she could be an astronaut? तो वो एस्ट्रोनॉट कब बनी, कैसे बनी, और उसको किसने कहा था कि किससे उसको आइडिया मिला था? व्हाट गेव हर द आइडिया कि वो एक एस्ट्रोनॉट बन सकती है? एस्ट्रोनॉट का मीन्स होता है बेटे अंतरिक्ष यात्री। आफ्टर गेटिंग अ बैचलर डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री करने के बाद कल्पना अर्नड हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। कल्पना चावला ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में अपनी पीएचडी पूरी की। फाइनली इन 1994, और फाइनली 1994 में 1994 में शी वॉज सिलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट। तो उनको नासा के द्वारा सिलेक्ट किया गया एस्ट्रोनॉट मीन्स अंतरिक्ष यात्री के तौर पे ट्रेनिंग देने के लिए। शी वॉज एनकरेज्ड बाय द पीपल अराउंड हर। उसको एनकरेज मीन्स प्रोत्साहन मिला, जो उसके आसपास पीपल थे, जो उसके आसपास लोग थे, उन्होंने उसको प्रोत्साहित किया कि आप एक अच्छे एस्ट्रोनॉट बन सकते हो। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट एबिलिटी मस्ट एन एस्ट्रोनॉट हैव अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट। तो इस स्टोरी में, इस बायोग्राफी में बेटा जो आप पढ़ोगे, जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी, उसमें एक पैराग्राफ था जिसमें एक जर्नलिस्ट मीन्स एक पत्रकार, उनके बारे में, एस्ट्रोनॉट की क्वालिटीज के, एबिलिटीज के बारे में और कल्पना चावला के बारे में एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखते हैं, जिसकी कुछ लाइनें इस बायोग्राफी में ली गई है। तो ये आपको 6th पैराग्राफ जो कि यहाँ पे लिखा गया है, आपको अपनी बुक के 6th पैराग्राफ में मिलेगा। तो चलिए उन्होंने क्या क्या एबिलिटीज की थी, बताई थी एक एस्ट्रोनॉट के, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। द आंसर इज, अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट, एन एस्ट्रोनॉट मस्ट हैव अ वाइड नॉलेज अबाउट एवरीथिंग।
एक एस्ट्रोनॉट को वाइड नॉलेज होनी चाहिए हर चीज की, फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स टू एरोनॉटिक इंजीनियरिंग। उनको बायोलॉजी से लेके एस्ट्रोफिजिक्स तक और एस्ट्रोफिजिक्स से लेके एरोनॉटिक इंजीनियरिंग तक की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब कल्पना चावला फर्स्ट मिशन इन स्पेस। कल्पना चावला के जो फर्स्ट मिशन था स्पेस में उसको डिस्क्राइब करिए। ओके, कल्पना's first mission in the space shuttle Columbia was 15 days 16 hours and 34 minutes long। जो कल्पना चावला का फर्स्ट मिशन था वो 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट लंबा था, मींस अराउंड 16 days, about 16 days। शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स। वो अर्थ मीन्स पृथ्वी के अराउंड अराउंड मीन्स उसके इर्द गिर्द 252 बार गई। ट्रेवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर्स। उसने 10.45 मिलियन, 1 मिलियन में बेटे 10 लाख होता है, तो 10 मिलियन मीन्स नियर अबाउट 1 करोड़ किलोमीटर उसने तय किया इसके दौरान। द क्रू इंक्लूडेड अ जापानीज एंड यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट। क्रू में जो उनके साथी थे वो कौन कौन थे? एक जापानीज भी थे और एक यूक्रेनियन भी थे। दे परफॉर्म्ड अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। उन्होंने काफी तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए। नियरली 80 एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने इस फर्स्ट मिशन में किए थे, परफॉर्म किए थे। ओके, लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन। What does Kalpana Chawla say about pursuing a dream? Do you agree with her that success is possible? तो कल्पना चावला ने ड्रीम के बारे में क्या कहा था और क्या आप एग्री करते हो कि उसकी जो सक्सेस है, जो सफलता है, कि वो पॉसिबल है, वो संभव है? तो आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। कल्पना कहती है द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट। पाथ मीन्स रास्ता, ड्रीम्स मीन्स सपनों से लेके सफलता तक का अवश्य एग्जिस्ट करता है, मीन्स होता है। मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट। परमात्मा करे आपको ये विजन मिले उसको ढूंढने का। द करेज टू गेट ऑन इट, और करेज मिले, साहस मिले उस पर लगे रहने का। एंड द परजर्वेंस टू फॉलो इट, और परजर्वेंस मिले आपको। परजर्वेंस होता है पक्का इरादा, पक्का इरादा आपको मिले उसको फॉलो कर, उसका पीछा करने का। किसका? जो ड्रीम टू सक्सेस का जो पाथ है उसको। विशिंग यूर ग्रेट जर्नी। आप सबको मेरी तरफ से इस ग्रेट जर्नी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये था ये क्वेश्चन था। इसके साथ ही डू यू एग्री विद हर दैट सक्सेस इज पॉसिबल? यस, आई डू एग्री विद हर पॉइंट, विद हर ऑन दिस पॉइंट। मैं इस पॉइंट पे उसके साथ सहमत हूं। मीन्स टू से हाँ, मैं भी मानता हूं या मैं भी मानती हूं कि ड्रीम से सक्सेस तक का जो रास्ता है वो एग्जिस्ट करता है। Okay, let's come to the next slide. And now we are moving to page number 51. So open your books at page number 51. आप अपनी अपनी बुक्स को पेज नंबर 51 खोल लीजिए बुक्स का। आप वहां पे रीड द न्यूज़पेपर रिपोर्ट। वहां पे एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट आपको दी गई है इस तरह की, टू फाइंड द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट कल्पना चावला इल फेटेड वॉइस। और आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इन क्वेश्चंस का आंसर हमने इस न्यूज़पेपर हेडलाइन से ढूंढना है। सो लेट्स first of all see what the news headline is. Tragedy in space. US space shuttle Columbia breaks into flames. In an unprecedented space tragedy, US space shuttle Columbia, carrying Indian-born American astronaut Kalpana Chawla and 6 others, broke apart in flames as it streaked over Texas towards its landing strip on Saturday, 1st February 2003, killing all 7 on board. The shuttle lost contact with NASA at about 9 a.m. as it came in for landing. It was flying at an altitude of over 2 lakh feet and traveling at over 20,000 km per hour when ground control lost contact with the shuttle. Columbia had lifted off on 16 January 2003 from the Kennedy Space Center, Florida. It had stayed in orbit for 16 days, and the 7 members crew conducted 80 experiments before it began its downward journey, which ended in tragedy. This was Columbia's 28th space flight, and the shuttle was said to be good for 100 flights. So this was the news report which was published, I think, on Saturday or on Sunday. आई थिंक सो ये सैटरडे या संडे को ये पब्लिश हुई थी न्यूज़, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है।
तो अभी इसके क्वेश्चन आंसर्स को हम देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डेट एंड प्लेस ऑफ लिफ्ट ऑफ। तब इसका आंसर उस न्यूज रिपोर्ट में बताया गया है 16 जनवरी 2003। ओके, नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉट्स ऑन बोर्ड। तो अंतरिक्ष यात्री कितने थे? तो वहां पे साफ साफ बताया था कल्पना चावला के साथ साथ 6 और थे, तो मीन्स टोटल 7। नंबर ऑफ डेज इट स्टेड इन स्पेस, तो बताया गया था, हमने क्वेश्चन आंसर में भी डिस्कस किया था, अराउंड 16 डेज, अबाउट 16 डेज। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स डन बाय साइंटिस्ट ने कितने एक्सपेरिमेंट किए थे? अबाउट 80 एक्सपेरिमेंट्स। डेट ऑफ रिटर्न तो क्या थी? 1 फेब थी 2003, तो 16 जनवरी को गए थे, 1 फेब को रिटर्न की डेट थी आने की। हाइट एट विच इट लॉस कंट्रोल, तो आपको बताया गया था 2 लाख फीट, इतना ऊपर थे जब उन्होंने जो कॉन्टैक्ट था वो लॉस कर दिया। तो दिस वाज द ऑल विच with the question which were based on newspaper report. Okay, let's move further. Now we are again at page number 51. वर्किंग विद लैंग्वेज, मैच द फॉलोइंग। ये आपको मैच द फॉलोइंग दिया गया है, यहाँ पे इस तरफ आप देख सकते हैं आपको 1 to 7 कुछ आपको वोकेबलरी बेस्ड ये एक्सरसाइज है, जिसमें इसके हमने आंसर्स यहाँ से फाइंड करने हैं, इसके मीनिंग। सो फर्स्ट है अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी। मीन्स अनप्रेसिडेंटेड होता है बेटे अप्रत्याशित, जो पहले कभी ना हुआ हो। स्पेस ट्रेजेडी, बड़ी ही दुखदाई स्पेस की जो ट्रेजेडी हुई थी। तो इसका आंसर आएगा अ सैड एक्सीडेंट ऑफ अ काइंड दैट हैज नेवर हैपेंड बिफोर इन स्पेस। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। सर्टिफाइड मीन्स जिसको सर्टिफिकेट मिला हो, किसके लिए? प्रशिक्षण का, स्पेस में। तो इसका आंसर आएगा अ पर्सन विद द करेक्ट क्वालिफिकेशन टू टीच पीपल टू फ्लाई प्लेन। ओके, नेक्स्ट स्पेस मिशन। स्पेस मिशन का आंसर यहां पे आपको मिलेगा अ सेट ऑफ जॉब्स टू बी डन इन स्पेस बाय अ ग्रुप। जो एक ग्रुप जाता है जो स्पेस में, और वो कुछ जॉब्स, जो कुछ काम होते हैं वो करके आता है, उसको बोला जाता है स्पेस मिशन। सुपर स्पेशलाइजेशन। सुपर स्पेशलाइजेशन मीन्स अ ग्रेट एक्सपर्टाइज इन अ लिमिटेड फील्ड और अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ओके, एनसाइक्लोपीडिक knowledge, having knowledge of a wide variety of subject. Aspiring, something that causes feelings of respect and wonder. And last one is in this age. In this age means nowadays, in these times. तो ये सारे वर्ड मीनिंग थे। ये इस तरफ आपको वोकेबलरी के जो कुछ वो दिए गए थे, आपको वोकेबलरी बेस्ड कुछ वर्ड्स दिए गए थे, उनका हमने फ्रेजेस भी दिए गए थे, उनके हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, एक तरह का मीनिंग उसका हमने बताया। सो लेट्स मूव फर्दर। नाउ वी आर एट पेज नंबर 52। अब हम पेज नंबर 52 पे पहुंच चुके हैं। यूज दिस फ्रेजेस इन सेंटेंस ऑफ योर ओन आफ्टर फाइंडिंग आउट देयर मीनिंग। हमने कुछ फ्रेजेस हमें दिए गए हैं, उनके सेंटेंस बनाने हैं, पहले उनके मीनिंग बता के उसके बाद। तो लेट्स सी। फर्स्ट है ब्रोक अपार्ट। ब्रोक अपार्ट मीन्स पार्टेड, सेपरेटेड, जब अलग हो जाती है कोई चीज टूट के, उसको कहा जाता है ब्रोक अपार्ट। तो सेंटेंस इसका मैंने बनाया है अ व्हील ऑफ माई कार ब्रोक अपार्ट सडनली। मेरी कार का एक व्हील मीन्स एक टायर एकदम से अलग हो गया। सेकंड, स्ट्रीक्ड ओवर, लेफ्ट अ थिन लाइन और मार्क, पतली रेखा या निशान छोड़ते जाना। The cat had brown fur with streaks of white fur in it. जो कैट है, एक बिल्ली है, उसके ऊपर ब्राउन फर है, जिसके ऊपर व्हाइट फर स्ट्रीक्स है, पतली पतली धारी है व्हाइट फर की इन इट। स्प्रेड अक्रॉस, टू अफेक्ट अ लार्जर एरिया मीन्स टू से फैलना। तो इसका आंसर है द कोरोना वायरस स्प्रेड अक्रॉस द होल वर्ल्ड रैपिडली। जो कोरोना वायरस है जो आजकल चल रहा है, आपको पता ही है, वो पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में तेजी से
फैल गया। लिफ्टेड ऑफ, द स्टार्ट ऑफ अ फ्लाइट, विमान की उड़ान का आरंभ। वी वॉच्ड द एयरप्लेन लिफ्टेड ऑफ, हमने एयरप्लेन को उड़ते हुए, उड़ान भरते हुए देखा। नेक्स्ट इज ब्लास्ट ऑफ, द टाइम टू टेक ऑफ, उड़ान भरने का समय। द स्पेसशिप ब्लास्टेड ऑफ एट 3 o'clock, जो स्पेसशिप था वो उड़ान भरने का जो उसका समय है वो 3 o'clock है। वेंट ऑन कंटिन्यूड मीन्स जारी रखना किसी चीज को। द चाइल्ड वेंट ऑन क्राइंग द होल डे, बच्चा सारा दिन रोता रहा। चीयर्ड अलोंग, एनकरेज्ड मीन्स प्रोत्साहित करना। द आंसर, द सेंटेंस विच आई मेड, द इंडियन टीम वॉज चीयर्ड अलोंग बाय देयर फैंस, इंडियन टीम को उनके फैंस के द्वारा प्रोत्साहित किया गया। ऑन बोर्ड, इनसाइड द प्लेन, विमान के अंदर। द एयरप्लेन हैड अबाउट 70 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड, एयरप्लेन के अंदर, बोर्ड के अंदर मीन्स विमान के अंदर 70 पैसेंजर्स थे। अबाउट मीन्स लगभग। कैरी ऑन, कंटिन्यू डूइंग समथिंग, किसी चीज को जारी रखना। ही फाइनली डिसाइडेड टू कैरी ऑन हिज स्टडीज, उसने फाइनली मीन्स अंततः उसने डिसाइड किया कि वह अपनी स्टडीज मीन्स जो अपनी पढ़ाई है वो जारी रखेगा। तो दिस वाज ऑल। नाउ वी आर मूविंग टू पेज नंबर 52 अगेन। वी एड अन टू मेक अपोजिट, यहाँ पे बेटे एक आपको एक्सरसाइज दी गई है जिसमें आपने अन जोड़ के उसका अपोजिट बना देना है और उसके बाद उसको हमने उसका मीनिंग भी फाइंड करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज आइडेंटिफाइड, आंसर इज अनआइडेंटिफाइड। कंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड। अटेंडेड, अनअटेंडेड, अटेंडेड। सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल। इंपॉर्टेंट, unimportant. Educated, uneducated. Interesting, uninteresting. Qualified, unqualified. Trained, untrained. Answerable, unanswerable. यहाँ पे बेटे एक और आपको बात आपको मैंने बतानी थी, जैसे 8 नंबर पर क्वालिफाइड का अनक्वालिफाइड है, तो इसी तरह एक डिसक्वालिफाइड भी होता है, तो उसका भी अलग मीनिंग है। अनक्वालिफाइड अलग मीनिंग रखता है और डिस्क्वालीफाई अलग मीनिंग रखता है, वो आपको आगे आगे इसके बारे में हम बताएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स, इन वर्ड्स के मीनिंग क्या है पहले हम ये देखते हैं। सो फर्स्ट था अनआइडेंटिफाइड, इसका मीनिंग है विच हैज नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड, जिसको पहचाना न जा सके, अनआइडेंटिफाइड। अनकंट्रोल्ड, नॉट इन कंट्रोल, जो हमारे कंट्रोल में ना हो। अनअटेंडेंट, नॉट अटेंडेड, जो अटेंड ना किया गया हो। अनसक्सेसफुल, फेल्ड, जो बंदा फेल हो उसको बोलते हैं अनसक्सेसफुल। अनइम्पोर्टेंट, नॉट नेसेसरी, जो ज्यादा जरूरी ना हो। अनएजुकेटेड, इलिटरेट, अनपढ़। अनइंटरेस्टिंग मीन्स डल, डल मीन्स जो ज्यादा हमें लुभावना ना लगे। अनक्वालिफाइड मीन्स नॉट क्वालिफाइड फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए क्वालिफाई ना हो पाना। अनट्रेन्ड, नॉट ट्रेन्ड, जो ट्रेंड ना हो। एंड अनआंसरेबल, नॉट टू बी आंसर्ड, जिसका आंसर ना किया जा सके। सो लेट्स मूव अहेड एट पेज नंबर 53। वी आर मूविंग टू पेज नंबर 53। देयर इज अ राइटिंग एक्सरसाइज फॉर यू, आपके लिए एक राइटिंग एक्सरसाइज है। डू यू हैव अ ड्रीम और समथिंग यू वेरी मच विश टू डू, क्या आपके पास कोई सपना है और कोई ऐसी चीज है जो आप सच में अपने जीवन में करना चाहती हो। राइट अ पैराग्राफ सेइंग दैट यू वांट और विश टू डू, एक ऐसा पैराग्राफ लिखे जिसमें आप बताना चाहते हो कि वो आप क्या करना चाहते हो। देन से इन अनदर पैराग्राफ, एक और पैराग्राफ में, हाउ यू थिंक यू कैन मेक योर ड्रीम कम ट्रू, आप कैसे अपने ड्रीम को सच करोगे। तो एक पैराग्राफ मैंने तैयार किया है, आप मुझसे भी बहुत अच्छा पैराग्राफ तैयार कर सकते हैं। मैंने अपना ड्रीम यहाँ पे लिखा है और आप अपना ड्रीम जरूर लिखिएगा। सो लेट्स डिस्कस व्हाट्स माय ड्रीम, व्हाट माय ड्रीम इज। चलिए, इट इज राइटली कोटेड बाय अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम जी ने बहुत ही अच्छे से कोट किया है। ड्रीम्स आर नॉट दोज विच यू सी इन योर ड्रीम, ड्रीम्स आर दोज विच नेवर लेट यू स्लीप। कहते ड्रीम्स वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हो,
ड्रीम्स वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। द वर्ड ड्रीम मीन्स एम्बिशन। वर्ड ड्रीम का मतलब होता है एम्बिशन। एम्बिशन मीन्स हमारी कोई चाहत, हमारी कोई इच्छा। अ कीन डिजायर इन लाइफ, हमारे अंदर एक एक तीव्र इच्छा किसी अपनी लाइफ में पाने की। आई ऑल्सो हैव अ ड्रीम इन माई लाइफ, मेरी भी मेरे जीवन में एक ड्रीम है, मेरा भी मेरे जीवन में एक सपना है। आई विश टू बिकम अ टीचर, मैं एक टीचर बनना चाहता हूँ। टू मी, मेरे लिए, अ टीचर रैंक्स नेक्स्ट टू पेरेंट्स, टीचर जो है वो पेरेंट्स के बाद वो उसका रैंक आता है। मीन्स टू से पेरेंट्स के बाद अगर किसी का नंबर आता है या किसी को हम अपना आराध्य मानते तो वो टीचर होता है। ही एजुकेट्स द मासेस एंड मेक्स देम एबल टू बिकम ए सिविलाइज्ड पीपल। वो मासेस मीन्स जो जो लोग होते हैं उनको वो एजुकेट करते हैं और उनको एक सिविलाइज मीन सभ्य सभ्य लोग पीपल बनाने की वो कोशिश करते हैं, सभ्य नागरिक बनाने की कोशिश करता है। आई वॉन्ट टू लाइटन द वर्ल्ड विद द लैम्प ऑफ एजुकेशन, मैं पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को एजुकेशन रूपी लैंप के साथ जगमगाना चाहता हूँ। आई विश टू बी अ टीचर टू हेल्प द नीडी चिल्ड्रन एस्पायरिंग टू गेट एजुकेशन, मैं एक टीचर बनना चाहता हूं ताकि मैं हेल्प कर सकूं नीडी चिल्ड्रन की, जरूरतमंद बच्चों की जो कि एजुकेशन लेना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू ब्रिंग स्माइल्स ऑन देयर फेसिस, मैं उनके चेहरों पर खुशी लेकर मुस्कान लेकर आना चाहता हूँ। आई नो, मैं जानता हूँ दैट माई ड्रीम इज नॉट ईजी टू रियलाइज, मेरा जो सपना है वो रियलाइज करना इतना ईजी नहीं है। आई नीड टू वर्क रियली हार्ड फॉर दिस ड्रीम, मुझे इस ड्रीम के लिए बहुत सख्त मेहनत करने की जरूरत है। नेवरदलेस आई एम डिटरमिन्ड टू परस्यू माई गोल, फिर भी मैं अपने गोल को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए मैं डिटर्मिन्ड हूँ, मीन्स निश्चित हूँ, पक्का इरादा है। आई नो, मैं जानता हूं दैट द गॉड विल श्योरली हेल्प मी, कि परमात्मा जरूर मेरी मदद करेगा टू फुलफिल माई ड्रीम, मेरा सपना पूरा करने में। एज माई ड्रीम इज नॉट स्टिक टू एनी सेल्फिश मोटिव, जो मेरा ड्रीम है वो स्टिक मीन्स नहीं बंधा हुआ है किसी सेल्फिश मीन्स स्वार्थी मोटिव के साथ, स्वार्थ के साथ नहीं जुड़ा हुआ। रेदर, बल्कि इट इज डेडिकेटेड टू द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, बल्कि ये तो मानवता की सेवा के लिए समर्पित है। सो इन दिस वे यू कैन ऑल्सो क्रिएट योर ओन पैराग्राफ रिलेटेड टू योर ड्रीम विच यू विश टू डू इन योर लाइफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, वी आर कमिंग टू द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस टॉपिक। इस टॉपिक के लास्ट एक्सरसाइज पे हम पहुंच चुके हैं। पेज नंबर 53 पे आपको एक इस तरह कॉलम दिए गए हैं, 2 कॉलम्स दिए गए, ऊपर ब्रिटिश, एक तरफ ब्रिटिश और एक तरफ अमेरिकन लिखा गया है। तो बेटे हम यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहूंगा कि 2 तरह की इंग्लिश होती है, एक यूके इंग्लिश एंड एक यूएस इंग्लिश। यूके मीन्स ब्रिटिश इंग्लिश एंड यूएस मीन्स अमेरिकन इंग्लिश। वी इंडियंस, जो हम इंडियंस है वो मोस्टली 80 to 90% हम ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं, बट सम वर्ड्स जो होते हैं वो हम अमेरिकन इंग्लिश के लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एक कंपैरिजन दिया गया है कि ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में कुछ डिफरेंस होते हैं, कुछ वर्ड्स का, उनके स्पेलिंग्स को लेके। सो फर्स्ट जैसे आपको दिए कलर, इसका अमेरिकन में इसको कलर लिखते हैं COLOR, ब्रिटिश में COLOUR। नेक्स्ट लेबर को ब्रिटिश वाले LABOUR एंड अमेरिकन में LABOR। देन ट्रेवलर डबल L और यहाँ पे सिंगल L। काउंसलर double L, you can see here, and single L। सेंटर RE और यहाँ पे ER। थिएटर REER। ये डिफरेंस होता है कुछ वर्ड्स का, जो कि स्पेलिंग्स का, वर्ड्स के स्पेलिंग का मीनिंग सेम रहेगा, जो कि यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज, ब्रिटिश में SE के साथ और अमेरिकन में ZE के साथ। एंड लेट मी टेल यू दैट बोथ आर राइट, दोनों सही हैं, कोई भी इसमें रॉन्ग नहीं है। कोई हम यहाँ पे स्पेलिंग एरर की जो वो है एक्सरसाइज नहीं करने जा रहे हैं, ये आपको जस्ट एक डिफरेंस बताया जा रहा है कि जो वर्ड्स हैं वो दे आर स्पेल्ड डिफरेंटली इन ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश। सो डोंट टेक इट अदरवाइज, दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट इज रियलाइज, ब्रिटिश S के साथ और अमेरिकन Z के साथ। डिफेंस
ब्रिटिश सी, अमेरिकन एस, ऑफेंस, ब्रिटिश सी, अमेरिकन ऑफेंस, एस के साथ ऑफेंस। सो दिस वाज द होल विच वी हैव डन टुडे। तो ये सारी एक्सरसाइज आप अपनी अपनी नोटबुक्स पे नोट कर लीजिए, और इसके साथ साथ अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करो, ताकि सभी बच्चे एक अच्छी एजुकेशन, एक क्वालिटी एजुकेशन ले सके। और जैसा कि हमने अपने ड्रीम में बताया था कि हमारा ड्रीम है कि गली मोहल्ले घर कच्चे तक शिक्षा पहुंचे हर बच्चे तक, हर बच्चे तक हम शिक्षा पहुंचा सके, चाहे वो एक झोपड़ी में रहता हो चाहे बड़े महल में भी रहता हो, बिना किसी भेदभाव के हम सबको एजुकेट कर सके। तो उसके लिए ही हम एक छोटी छोटी वीडियोस बना के एक हमारा छोटा सा प्रयास जो होता है उसको आप ही सफल बना सकते हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय।